अब तेरे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस मिला के जो तेरा नेट टैक्स पेबल ओल्ड टैक्स रिजीम में आ रहा है वो आ रहा है 18,200 रुपीज, विच इज रुपीज 28,600 लेस देन द न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें तेरी टैक्स लायबिलिटी 46,800 रुपीज बन रही थी। अब बता कौन सा बेटर हुआ तेरे लिए। ब्रो, जिस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स के रूल्स चेंज करती रहती है, एक दिन तो ये लोग सांस लेने में भी टैक्स लगा देंगे भाई। काम आ ब्रो, काम आ, आराम से बता अब क्या हो गया। भाई कल ऑफिस में मेरी एचआर ने मुझसे पूछा कि इस साल में ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहा हूँ या न्यू। मेरा तो दिमाग फिर गया, मुझे तो पता ही नहीं है दोनों में डिफरेंस क्या है। ये निर्मला मैडम ने नए रूल्स कब से बना दिए। शैंकी, लेट से तेरे को बिरयानी खानी है तो तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू खुद अपने हाथ से बना या फिर तू इंस्टेंट प्रीमिक्स यूज कर सकता है। अगर तू खुद अपने हाथ से बनाता है तो तेरे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस है, बट इफ यू गो फॉर द इंस्टेंट प्रीमिक्स तो तेरे को सिर्फ हॉट वाटर डालना है एंड बूम द बिरयानी इज रेडी। यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, बिरयानी और टैक्स रिजीम का क्या लेना देना। मुझे तो बस ये बता न्यू टैक्स रिजीम आया कब और इसमें स्लैब वाइज टैक्स रेट्स होते क्या हैं। काम है ब्रो, बता रहा हूँ। देख, हमारा जो पुराना टैक्स रिजीम है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कंप्लायंस एंड एफर्ट टू गेट टू द फाइनल डिश ऑफ लो पेबल टैक्स। So the people of the country were demanding an easy taxation system and the government listened to it. In the budget of 2020, our finance minister Nirmala Sitharaman introduced the new tax regime which is an easy tax system. इसमें टैक्स कैलकुलेट करना इजी है और जो टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट्स हैं वो काफी कम है एज कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स रिजीम, बट इसमें काफी कम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल है फॉर द कॉमन मैन। And the new tax regime is more like the instant premix बिरयानी। ब्रो, एक और बात तूने बिरयानी मेंशन करी ना तो अगले पूरे साल का जोमैटो का बिल तू देगा। मुझे बस इतना बता, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट होते थे उसमें क्या चेंज आया है। अगर मैं इस साल न्यू टैक्स रिजीम चूज करता हूं तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें कितना डिफरेंस आएगा ब्रदर। चल, अब जो स्क्रीन पे टेबल आ रहा है उसको ध्यान से देखियो एंड आप भी ध्यान से देखना एंड प्लीज ये वीडियो लाइक कर दो एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। सो अर्लियर इन दी ओल्ड टैक्स रिजीम 5 से 10 लाख की जब इनकम होती थी तो 20% के टैक्स ब्रैकेट में आती थी, बट अब 5 to 10 लाख के बीच में अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो उसकी जो टैक्सेशन ब्रैकेट है वो 10 to 15% ही होगा। एंड 10 लाख से ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम में फ्लैट 30% का टैक्स लगता था। इन द न्यू टैक्स रिजीम जो 30% टैक्स रेट है वो 15 लाख की इनकम से ज्यादा पे आता है। तो यही बता रहा था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो टैक्स स्लैब के हिसाब से इफेक्टिव टैक्स रेट है वो हर स्लैब में कम है एज कंपेयर टू द ओल्ड टैक्स रिजीम। भाई न्यू टैक्स रिजीम तो बेस्ट है। रुक जा, मैं अभी एचआर को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ इस साल मेरी सैलरी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से प्रोसेस कराना। हेलो एचआर। शैंकी, पहले पूरा सुन तो ले। नॉट एवरीथिंग दैट यू सी इज ट्रू एंड नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स इज ग्लिटर। ब्रो, सस्पेंस मत बढ़ा। मुझे तो लग रहा है न्यू टैक्स रिजीम मेरी आयशा से भी बेटर है, एकदम सिंपल और टैक्स भी कम देना पड़ेगा एंड में। शैंकी, ध्यान से सुनियो, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यू टैक्स रिजीम में 70 से भी ज्यादा कॉमनली अवेलेबल एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन, ATC, ATD और बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। न्यू टैक्स रिजीम में बस एक चीज अवेलेबल है, वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, जो कि आप और मैं क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो आयशा से भी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए तूने। एक तो टैक्स कैलकुलेट करना ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब दो रिजीम है, दोनों में कैलकुलेट करो और फिर डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेटर है। एक काम कर, तू मेरी इनकम के हिसाब से एग्जाम्पल दे देना भाई मुझे। शैंकी, काम आ ब्रो, तू मेरे को अपनी टोटल इस साल की इनकम बता। ब्रो, इस साल मेरी टोटल इनकम है 8 लाख रुपीज, बट प्लीज किसी को बताइयो मत यार। हाँ ब्रो, टेंशन मत ले, तेरी इनकम किसी को नहीं बताऊंगा, बस यूट्यूब वीडियो पे जाएगी। चल इमेजिन कर तू अपनी 8 लाख की सैलरी के ऊपर कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करता, तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से तेरा टोटल टैक्स पेबल आएगा ₹75,400
एंड न्यू टैक्स regime के हिसाब से तेरा टोटल टैक्स पेबल आएगा ₹46,800। अरे ब्रो कर दिया ना टाइम वेस्ट, मैं तो पहले ही कहा था न्यू टैक्स regime बेटर है, तू भी तो वही कैलकुलेट कर रहा है। शैंकी फिर से जल्दबाजी, हमने थर्ड सिनेरियो तो कंसिडर ही नहीं किया। लास्ट ईयर याद कर तूने कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करे थे, मेरे को ढंग से याद है 80C तो तू क्लेम करता ही था। जब जल्दी से वो कंसिडर करते हैं। हाँ ब्रो लेता हूँ ना डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, तो तूने ही तो इंस्टा में सिखाया था। तो पहले 80C के अंडर में 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, फिर 50,000 NPS एंड देन 75,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है मेरा, मम्मी और पापा का मिला के। तो टोटल मिला के मिनिमम 2,75,000 की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस तो इस साल में ले ही सकता हूँ, है ना ब्रो? एग्जैक्टली। अब तेरे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिला के जो तेरा नेट टैक्स पेबल ओल्ड टैक्स regime में आ रहा है वो आ रहा है 18,200 रुपीज, which is ₹28,600 less than the new tax regime, जिसमें तेरी टैक्स लायबिलिटी 46,800 रुपीज बन रही थी। अब बता कौन सा बेटर हुआ तेरे लिए? ब्रो मेरे पापा की ईयरली इनकम 12.5 लाख हो जाती है और वो भी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस लेते हैं, तो उनको भी ओल्ड टैक्स regime ही चूज करना चाहिए क्या? चल मैंने एक टेबल बनाया जिसमें अलग अलग इनकम लेवल के हिसाब से मैंने टैक्स लायबिलिटी बताई है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स regime में। इसमें मैंने अज्यूम किया है जो कॉमनली अवेलेबल डिडक्शंस हैं वो ये सारे लोग ले रहे हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। ब्रो टेबल देख के तो लग रहा है कि सब केसेस में ओल्ड टैक्स regime ही बेटर है, तो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स regime इंट्रोड्यूस ही क्यों करी? फालतू में सबका टाइम वेस्ट कर दिया कि कौन सा सेलेक्ट करना है। सबके लिए ही ओल्ड टैक्स regime बेस्ट लग रहा है मुझे तो। नहीं शैंकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है उसकी भी इनकम तेरे जैसे 8 लाख रुपए है, बट उसके खर्चे ज्यादा है बिकॉज हिज फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जो 80C में एग्जेम्पशंस मिलती हैं वो सारी वो क्लेम नहीं कर पाता एंड ही कैन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 25,000 रुपीज टुवर्ड्स हिज 80C इन्वेस्टमेंट्स। बाकी वो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है, 30,000 का HRA एंड 25,000 का LTA मिला के उसकी जो टोटल डिडक्शन और एग्जेम्पशंस बनती है वो बस 1,30,000 बनती है। तेरे केस में वो 2,75,000 बनती है। तो इस केस में ओल्ड टैक्स regime के हिसाब से उसका जो टोटल टैक्स पेबल बनता है वो ₹48,000 से ज्यादा बनता है एंड अगर वो न्यू टैक्स regime चूज करे तो उसका टोटल टैक्स पेबल 46,800 बनता है। तो उसके लिए न्यू टैक्स regime में 1,560 रुपए यानी ₹1,560 की टैक्स सेविंग्स होती है एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट गेट सेव्ड बिकॉज न्यू टैक्स regime कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो ही प्रेफर्स टू चूज द न्यू टैक्स regime। तो ये हर बंदे की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो 80C के अंदर वाली लॉक इन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और दे नीड द मनी टू मीट देयर एक्सपेंसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द इनकम रेंज ऑफ 6 to 10 lakhs जिनके ऊपर उनकी फैमिली डिपेंडेंट होती है और उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, उनके केस में न्यू टैक्स regime बेटर निकल के आती है अगर आप ढंग से कैलकुलेट करो तो। भाई तूने तो डाउट में डाल दिया, मैं भी सोच रहा हूँ फिर न्यू टैक्स regime ही चूज कर लूं। कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कौन इतनी सरदर्दी करे ओल्ड टैक्स में एग्जेम्पशन और डिडक्शंस लेने का। सीधा शॉर्टकट है न्यू टैक्स regime तो, और फिर CA भी इतना टाइम और फीस ले लेता है। आई एम रेडी टू इट इंस्टेंट मिक्स वाली बिरयानी ब्रो। शैंकी कंफर्ट कम्स एट अ प्राइस, बट इस साल मैं तेरी टैक्स फाइलिंग तेरे साथ बैठ के करूंगा और तू ध्यान से देखेगा क्योंकि अगले साल से तू खुद अपने टैक्सेस फाइल करेगा। लव यू ब्रो, तू बेस्ट है। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुझे हर साल अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि तू किस टैक्स regime के हिसाब से अपनी सैलरी प्रोसेस करवाना चाहता है, बिकॉज अगर तू उन्हें वो नहीं बताता तो जो तूने लास्ट ईयर टैक्स regime चूज करी थी वो उसी हिसाब से तेरी सैलरी प्रोसेस कर देंगे और उस पर TDS काट देंगे। और आयशा के डैड का बिजनेस है ना, तो अगर उन्हें नहीं पता तो तू बता दियो कि बिजनेसमैन को बस एक मौका मिलता है टू चूज विच टैक्स regime दे वांट टू बी इन। तो उनको बोले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस एनालाइज करके डिसाइड कर लें कि उन्हें न्यू टैक्स regime बेटर है या फिर ओल्ड, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वंस दे मूव इनटू वन टैक्स regime दे कांट शिफ्ट द टैक्स regime। भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ, मेरा तो दिमाग फट रहा है। तू मेरे को स्टेप बाय स्टेप समरी देना कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि मुझे न्यू टैक्स regime चूज करनी चाहिए या ओल्ड, एंड फिर कैलकुलेशन कैसे करूं। मैं जल्दी से नोट्स बना लेता हूं। थैंक यू ब्रो। यार मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा बट बहुत बेसिक लेवल पे समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज योर टोटल टेक होम सैलरी और आपके पास कितना पैसा है टू क्लेम द डिडक्शन और एग्जेम्पशंस, क्योंकि 80C के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं। सो यू हैव टू जनरली एनालाइज कि क्या आपको लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टू इन्वेस्ट वेरेवर यू वांट और कभी भी आप निकाल सकते हो। बिकॉज अगर घर में बिरयानी बनानी है तो क्या क्या सामान अवेलेबल है वो तो देखना पड़ेगा ना। सेकेंड फिर चेक करो कि आपके कितने एक्सपेंसेस हैं एंड कितनी लिक्विडिटी आपको चाहिए, बिकॉज अगर आपको अपने पैसे लॉक इन करने हैं इन इन्वेस्टमेंट्स अंडर 80C लाइक ELSS
तो यू नीड टू बी श्योर कि अगले कुछ साल आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंस नहीं है एंड इफ यू आर ओके इन लॉकिंग इन योर मनी इन दीज वेरियस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो इन मोस्ट केसेस आपके लिए जो ओल्ड टैक्स स्कीम है वो पक्का बेनिफिशियल रहेगी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, न्यू टैक्स स्कीम हेल्प्स यू इन कीपिंग योर मनी इन योर ओन हैंड एंड हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। हेलो एचआर, कामा भाई ने बोला है कि ओल्ड टैक्स स्कीम ही बेस्ट है मेरे लिए, तो आप इस साल मेरी सैलरी ओल्ड टैक्स स्कीम से प्रोसेस कराना और ध्यान रखना टीडीएस ढंग से काटना। शैंकी का तो चलता रहेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी टैक्स स्कीम चूज कर रहे हो एंड आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है टैक्स फाइल करने में, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करने में, एंड आपको कहाँ का सजेशंस एंड हेल्प चाहिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों से शेयर करो हु आर कंफ्यूज्ड कि अपनी टैक्स रिजीम कौन सी चूज करे, ओल्ड या न्यू। Till then, happy tax filing and see you in the next video.